जय श्री राम दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। समस्त देवी देवता के चरणों में सर रखकर कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम है। प्यारे भक्तों, आप लोग के बीच में श्री रामचरितमानस का ये पावन पवित्र कथा मैं आज इस वीडियो में डाउनलोड करता हूँ। प्यारे भक्तों, ये ऐसी कथा है कि अगर आप लोग अपने घर में बजाएंगे या सुनेंगे या जब पढ़ने का मन करेगा तो श्री रामचरितमानस घर लाके उसमें शिव जी की कथा ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कथा जो एक बार पढ़ता और श्रवण करता है उस पर भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी प्रसन्न होती हैं, उनकी मनोरथ पूर्ण करती हैं। अगर आप ये कथा अपने घर के मंदिर में बजाएंगे तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का वास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम। एक बार हरि मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। प्यारे भक्तों, गरुड़ जी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैं एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहा था। उसी समय वहाँ पर गुरु जी आए। मैंने घमंड के मारे उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जी में कुछ क्रोध नहीं था, और गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि रे अभागे, अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वो बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है, तो भी रे दुष्ट मैं तुझे शाप दूंगा। नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं बाता। अरे नीच, यदि मैं तुझे दंड न दूँ तो मेरी वेद मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं वो करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़े रहते हैं, फिर त्रिका योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। रे पापी नीच, अपने गुरु को देख तू अजगर की भांति बैठा रहा, तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, तू सांप हो जा। रे नी, तू अधम गति को पाकर बड़े वृक्ष के खोखले में जा रहा। महादेव जी का शाप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपते देख उनको बहुत दुख हुआ। तब वो मेरी भयंकर गति समझकर वो ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़ दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुत करने लगे। हे ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, विभो व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण एक रस इच्छा राहित चैतन्य सूक्ष्म और सतुल आकार में वास करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार की जड़ समाधि पूर्ण वाणी और इंद्रियों से परे कैलाशपति महाकाल के भी काल दयालु गुणों के भंडार संसार से परे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमालय के समान गौर वर्ण और गंभीर हैं, करोड़ों कामदेव की सिकंती में शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके माथे पर दूज का चंद्रमा तथा कंठ में श्रम शोभियान है, जिनके कानों में चंचल कुंडल हैं, सुंदर भुगटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ व दयालु हैं, बघम्बर धारण किए हैं, जो मुंडल मालाधारी हैं, उन सबके स्वामी शिव जी को मैं भजता हूँ। तेज पूर्ण श्रेष्ठ समर्थवान परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान देदीपायमान, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूलन करने वाले, हाथ में त्रिशूल लिए हुए भव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याणदाता, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने
वाले सच्चिदानंद घन, अज्ञान को हरने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरण बिंदों को नहीं भजते तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में सुख शांति नहीं मिलती और न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। हे शंभु, मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। मैं तो सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुखों से कलेशित मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह ब्राह्मण या रुद्राष्टक ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया है। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर मांगो। तब ब्राह्मण बोले, हे नाथ, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर स्नेह है तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। आपकी माया के वश यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए, जिससे हे नाथ, ये थोड़ी ही समय आपके हिसाब से इसका छुटकारा हो जाए। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण की पराये हित से भरी हुई वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई, योमस्तु। यद्यपि इसने घोर पाप किया है, मैंने भी क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर इस पर मैं विशेष कृपा करूँगा। हे दिज्ज, जो क्षमावान और परोपकारी हैं वो मुझे ऐसे प्यारे हैं जैसे श्री राम जी। मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाओगे, परंतु जन्म में और मरने में कठिन दुख होता है, वह दुख इसे नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक वचन सुन। श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सेवा में तूने मन लगाया। अब पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। जय श्री राम। दोस्तों, काकभुसुंडी जी भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। प्यारे भक्तों, अगर ये कथा आप लोग सुनते हैं या अपने घर के मंदिर में बजाते हैं, घर में बजाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी का और माँ पार्वती जी का कृपा प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार ये कथा ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ऐसे भक्ति की कथाएं आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जय श्री राम। क्योंकि भक्ति चैनल बनाने की कथा बस सुनाने के लिए ही हमने इस चैनल को शुरू किया है। जय श्री राम।